तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फाइनली इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2022 फॉर द जैन 2023 कोर्स। बेसब्री से इंतजार देश का हर इंडियन नेवी का एस्पिरेंट कर रहा था इस स्पेशली वैकेंसी के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब से आईनेट के प्रोसीजर में रोक आई है तो कहीं ना कहीं हम जो वैकेंसी के तौर पर देखते हैं बिल्कुल इंडियन नेवी SSCO वैकेंसी को ही देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री कहते हैं। और इसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट कही जाती है, क्योंकि 155 पोस्ट ऑफिसर एंट्री में साल में 2 बार बैक टू बैक इस एंट्री के माध्यम से हमें मिलती है, जिसको हम कहते हैं इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री। और उसके लिए बिल्कुल फॉर्म आपके जो है वो 25 फरवरी से ओपन होने जा रहे हैं। तो गेट रेडी तेजी के साथ। जितने भी हमारे बच्चे इंडियन नेवी लवर हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन को स्टैंडर्ड तक डेवलप कर लिया जिसके आधार पर फॉर्म वो भर सकते हैं, तो बिल्कुल आज एजुकेशन स्टैंडर्ड को जानेंगे और आगे के एसएसबी की जर्नी, क्योंकि 155 पोस्ट आई थिंक एनफ पोस्ट हैं बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर उन्होंने मास्टर्स कर रखा है साइंस स्ट्रीम में। तो मुझे लगता है उन सबके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हर ब्रांच को जो है इंडियन नेवी इसमें हायर करती है ऑफिसर कैडर के लिए। तो मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश के हर जो है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। और साइंस स्ट्रीम से जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो जम के रेडी हो जाएं इस फॉर्म को जबरदस्त तरीके से अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई ही नहीं करना है, इस बार एसएसबी में अपनी सफलता को भी श्योर शॉर्ट सुनिश्चित करना है और वो सफलता आपको दिलाएगा एमकेसी परिवार। बिल्कुल मैजिकल सी वन ऑफ द बेस्ट एसएसबी की टीम आपको प्रोवाइड करता है। ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, विंग कमांडर के ठाकुर सर हैं, कैप्टन सर हैं। पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स की टीम जो जम के आपको गाइड करेंगे और बिल्कुल अप टू द मार्क बना देंगे। और ये मास ट्रेनिंग नहीं होगा, इंडिविजुअल फोकस होगा। एक एक सेगमेंट पे, चाहे वो जीटीओ ग्राउंड हो, चाहे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो, चाहे आपके मॉक इंटरव्यूज हो, हर सेगमेंट पे बारीकी से काम करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट बुक इंडिया के एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से एसएसबी की हाउ टू क्रैक एसएसबी, ओआईआर की बुक, जीडी लेक्चरेट की बुक और एसएसबी की आपके स्पेशल वर्क बुक हम देंगे, जिसके माध्यम से आप स्क्रीनिंग एंड साइकोलॉजी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर बना सकें। तो चलिए आज तेजी के साथ बढ़ते हैं। तैयारी तो बेहतरीन करना है क्योंकि जोश भरना जरूरी है, फटाफट फॉर्म को अप्लाई होना जरूरी है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड eligible men and women candidate for the grant of short service commission SSC for the course commencing on Jan 2022 onward in the INA Azimala Kerala। मुझे लगता है जब इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला की बात आती है तो बिल्कुल जहन में एक अलग तरह का पॉजिटिविटी और एनर्जी होता है। तो जो सपना देख रहे हैं मेरे सारे के सारे अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स और जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड तय कर लिए, जिनकी मैं बात करने वाला हूं, तो बिल्कुल फटाफट इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। 25/2 से ये फॉर्म भरा जाएगा, 12/3 तक का मौका दिया जा रहा है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि 25 डेट ही दिमाग में रखिए और उसमें जाके फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कोई भी चार्जेस नहीं है और 2023 जनवरी बैच के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है और उसी समय आप जो है आईने एजिमला केरला में एंटर करेंगे। टोटल वैकेंसी मैंने शुरू में ही डिफाइन कर दी, 155 पोस्ट एक ऑफिसर कैटेगरी के लिए। आई थिंक ये एनएफ वैकेंसी के तौर पे देखा जाता है। आइए मोटा मोटा समझते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्ट्रक्चर, कितनी वैकेंसी, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जब एग्जीक्यूटिव ब्रांच की हम बात करते हैं तो जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर 2 कैटेगरीज में डिफाइन की गई है 40, लेकिन ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, जिसमें बीटेक आपने कर रखा है 60% से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल है। और इसका डेट ऑफ बर्थ भी समझ लेना जरूरी है कि 21/1998 से आपका 17/2003। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 2/1/1998 से आपका 1/7/2003। ये 2 पर्टिकुलर डेट्स हैं, इंक्लूसिव हैं। दैट मीन इन पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है, इन बिटवीन जन्म हुआ है, आप इन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी बी एंड बीटेक कैंडिडेट्स हैं, जस्ट गेट रेडी फॉर द जनरल सर्विसेज एंड हाइड्रो कैडर, जाके अप्लाई कर सकते हैं। 60% बस आपका होना वहां पे अनिवार्य है। फिर आ जाते हैं, जब हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ही बात करें तो अगली ब्रांच हमारे सामने आती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको हम एटीसी कहते हैं। एटीसी ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो ये मेन एंड वीमेन बोथ के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं सब बढ़ चढ़ के अप्लाई करें। फिर से बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हुआ हो, 60% आपका रिक्वायर्ड है। और एज का क्राइटेरिया भी क्लियर कर दूं कि 2/1/1998 से 1/1/2002, दैट मीन 2/1/1998 से 1/1/2002 तक की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन इन पर्टिकुलर डेट्स पे एंड बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीसी। साथ ही साथ आता है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर NIC, जिसकी हम बात करते हैं जब, तो मेन एंड वीमेन अगेन बोथ के लिए। बी एंड बीटेक 60% चाहिए। इसमें कुछ कैटेगराइज है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट और पीजी डिग्री इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप स्पेशली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे भी 2/1/1998 से आपका 1/7/2003 तक की अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जर्वर मेन एंड वीमेन अगेन ऑब्जर्वर के लिए भी दोनों जा सकते हैं। एंड पायलट
भी मेन एंड वीमेन बोथ जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा, जब इन दोनों का कैटेगरी हो ही रहा है तो आप ऑब्जर्वर और पायलट की जब बात करते हैं तो मेन एंड वीमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक 60% यहाँ भी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 2/1/1999 से 1/1/2004, दैट मीन 2/1/1999 से 1/1/2004। अगर पर्टिकुलर ये एज आपका है, इन बिटवीन आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जब हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो बिल्कुल मेन एंड वीमेन अगेन बोथ। तो सारी की सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट अगर हम देख रहे हैं इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो स्पेशली अगर जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जितना भी कुछ है, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आ रही हो, नेवल आर्मामेंट की आ रही हो, ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक, कुछ भी हो, सब में मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है। और वही आपका बी बीटेक 60% के साथ होना अनिवार्य है। और एज की बात कर लें यहाँ पे भी, अगर हम लॉजिस्टिक की तो 2/1/1998 से 1/7/2003 तक, दैट मीन 1/2/1/1998 से 1/7/2003 पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ और जानते हैं कि नेवी एजुकेशन ब्रांच 2022 की वैकेंसी की भी डिटेल को हम समझेंगे, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव ब्रांच समझ लिया है तो आपको एजुकेशन ब्रांच को भी समझना चाहिए। एमएससी में 60% मार्क्स, ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए जा सकते हैं, बट फिजिक्स आपका बीएससी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे हमारे जो है एमएससी कर चुके हैं मैथमेटिक्स से और फिजिक्स से, और बीएससी में उन्होंने फिजिक्स रखी हुई है, तो दे ऑल आर एलिजिबल। और 60% यहाँ पे भी मार्क्स होना आपका ज़रूरी है, एग्रीगेट, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ आता है एज की बात, तो 2/1/1998 से 1/1/2002। अक्सर प्रश्न होता है क्या सर इंडियन नेवी में बीटेक के अलावा भी किसी को मौका मिलता है? तो बिल्कुल, एजुकेशन ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एजुकेशन ब्रांच में क्लियर हो चुका है कि एमएससी अगर आपने कर रखी है और जो है बीएससी के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस 60% का क्राइटेरिया मैच होना चाहिए और बीएससी में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अमूमन जब आप साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं तो होता ही होता है। एमएससी में 60% मार्क्स, फिजिक्स अप्लाइड, फिजिक्स विद मैथ इन बीएससी, एज सेम क्राइटेरिया, मैथ से कर रखा है बीएससी या फिजिक्स से कर रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे 2/1/1998 से 1/1/2002 तक आपका एज का क्राइटेरिया, दैट मीन आपने एमएससी कर रखा है और मैथ या फिजिक्स किसी से भी आपने बीएससी कंप्लीट कर रखा और 60% एग्रीगेट आपने मेंटेन किया है बीएससी एमएससी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एमटेक डिग्री इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आपने एमटेक डिग्री भी कर रखी है इन कम्युनिकेशन, दैट मीन बीटेक के बाद बहुत सारे लोग एमटेक करते हैं, तो एमटेक डिग्री भी आपके पास है, तो 2/1/1996 से 1/1/2002 तक का एज दिया गया, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, आप भी इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक डिग्री इन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60%, मतलब कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी आपने एमटेक कर रखा है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। 2/1/1996 से 1/1/2002 तक का क्राइटेरिया है। एमटेक डिग्री मैन्युफैक्चरिंग में हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, मेट्रोलॉजिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मटेरियल एंड साइंस हो, मिनिमम 60%, अगर इन सब में भी आपने इंजीनियरिंग एमटेक कंप्लीट कर रखी है, दैट मीन बेसिकली आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एक चीज़ ब्रेन में सेट कर लें कि मास्टर्स डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है, जिसमें हर तरह के ब्रांचेस को अलग अलग डिफाइन करके इन्होंने वैकेंसीज दी है। बट यहाँ पे साथ ही साथ बी एंड बीटेक भी डिग्री रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक विद द 60%। तो बी बीटेक में भी अगर इन कोर्सेज से आपने कर रखा है तो वहाँ पे भी आपके पास वैकेंसी का ऑप्शन है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल के बच्चे जो बीई एंड बीटेक किए हुए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच में स्पेशली आपको पढ़ाने के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जब आप ऑब्वियसली इंडियन नेवल एकेडमी एजीमुला केरला में जाते हैं, तो जितने बच्चे जाते हैं, क्योंकि फर्दर पढ़ाई जो है वो साइंस स्ट्रीम की है, बीटेक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, तो जो भी हायरिंग की जा रही है एजुकेशनिस्ट की, वो एमएससी और बीएससी तो मैथ फिजिक्स ओके ही था, बट उसके साथ साथ एमटेक भी किया हुआ अगर ब्रांचेस में इन सारी में, और बीटेक भी किया हुआ उन्होंने इन ब्रांचेस के अंतर्गत, तो वो भी अप्लाई करके एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि बी बीटेक वाले भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में तो किया ही किया, एजुकेशन ब्रांच में भी उन्हें मौका दिया गया इस चीज़ के लिए। इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसी की बात कर लें तो मोटा मोटा एक बात दिमाग में सेट कर लें, जब टेक्निकल ब्रांच की बात आती है तो दिस इज ओनली फॉर द मेन, ये केवल मेन कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है। बाकी तो जितनी भी ब्रांचेज हैं वो पूरी आप मेन एंड फीमेल दोनों के लिए ही कंसीडर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं टेक्निकल ब्रांचेज के। सबसे पहले आता है जनरल सर्विसेज इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसको जीएस हम लोग बोलते हैं। इसके अंतर्गत बी बीटेक डिग्री 60%, अलग अलग तरह के ब्रांचेस हैं। इतने ब्रांचेस में आपका एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, मैरिन, कुछ भी इंजीनियरिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल सर्विसेज और इंजीनियरिंग ब्रांच का पहला आप देख रहे हैं। फिर जनरल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच, दो दिया है इन्होंने, एक जनरल सर्विस जो है इंजीनियरिंग ब्रांच में और एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात की जा रही है तो जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एसी हो,
हो, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाइड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जितने भी ये सारी ब्रांचेज आपको दिख रही हैं, इनके लिए भी जो है मेल कैंडिडेट अगर बीईटी 60% से कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज मोटा मोटा जो है यहाँ पे भी दिया गया है आपका 2/1/1998 से 1/7/2003 तक, पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी इंजीनियरिंग चैप्स हैं इस देश में, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आई थिंक साल में 2 बार ये एक बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, एक जनवरी बैच के लिए और अब इसके नेक्स्ट आपके जुलाई बैच के लिए। और मुझे लगता है कि 1 साल का बड़ा खूबसूरत टाइम मिलता है, टाइम से फॉर्म आपके रिलीज होते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर आपको एसएसबी के लिए जाना होता है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट यही मेरे लिए प्रश्न हमेशा से है कि क्या केवल फॉर्म भरना लक्ष्य है? आज 25 फरवरी को फिर से डेट्स आपके सामने होंगी, क्या हम केवल फॉर्म अप्लाई करेंगे इस बार भी? नहीं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि केवल फॉर्म भरना लक्ष्य नहीं है कि 25 फरवरी को हमने बढ़ चढ़ के फॉर्म भर दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एसएसबी के प्रोस्पेक्ट हैं, जो पैटर्न है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप उसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जज्बा, वो जुनून, वो जज्बात लाने होते हैं। और जब तक इंडियन नेवी और उस इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला के लिए आपके अंदर पैशन नहीं होगा, जज्बात नहीं होंगे कि नहीं मुझे उस एकेडमी में कदम रखना है, वो मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है, तब तक वो शायद चीज़ें को पाना आसान नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री आपने एक पैशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन के साथ किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नीडेड कि अब वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी अपनी आप दिखा दो, क्योंकि एकेडमिक्स में आपने अच्छा किया, शायद उसी की बदौलत आज आप ये अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं। बट अब ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी प्रूव कर दीजिए जो हमारे एसएसबी के पैरामीटर्स हैं, सो हम आपको इंडियन नेवल एकेडमी में एज इंजीनियर स्वागत कर सकें। मैं कहना चाहता हूं कि मौका है पैशन और प्रोफेशन दोनों को जीने का, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मेजर कलसी वचनबद्ध है पूरी तरह से आपकी प्रिपरेशन को उस स्तर और उस स्टैंडर्ड पे लाने के लिए जिसके दम पे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। तो इस बार समय मत गंवाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम कम से कम 1 साल का आपको एक्सेस देते हैं। तो जितना जल्द हमें आप आके समय देंगे और जितनी बार हम आपको बेहतर कर सकते हैं उस रियल एसएसबी से पहले, मुझे लगता है वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि एसएसबी की जब टेस्टिंग की बात की जाती है तो मनसा, वाचा, कर्मणा 3 प्रोस्पेक्ट हैं, आपका साइकोलॉजी है, आपका इंटरव्यू और आपका जीटीओ टास्क है। और हर टास्क में सिमिलैरिटी, इक्वालिटी और रियलिटी का आना बहुत जरूरी है। और जब तक आप रियल टेस्टिंग प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे, आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपके वास्तविक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं क्या और उनमें क्या कमियां हैं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं पूरे देश के इंजीनियरिंग बच्चों से कि मेजर कलसी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो आपको एसएसबी के इंडिविजुअल फोकस्ड गाइडेंस देता है, जहां हम मॉक सेशन आपके करके, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपके रियल प्रोस्पेक्ट्स को आपको डिफाइन करते हैं और आपको बताते हैं आप में कमियां कहां हैं और आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है। हम रियल साइकोलॉजी के डोजियर्स चेक करके आपको बताते हैं कि आखिर आप में क्या कमियां, क्या बेहतर करना, और रियल जीटीओ ग्राउंड पे ले जाकर के रियल प्रैक्टिसेस करा के आपको रियलाइज करा देते हैं कि आखिर क्या कमी है और आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब इंडिविजुअल फोकस, इंडिविजुअल टीम और फोकस टीम पूरी इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम आपके सामने हो, बेहतरीन मटेरियल्स के साथ, बेहतरीन क्लासरूम स्ट्रक्चर के साथ, जहां स्क्रीनिंग प्रॉपर ढंग से, साइकोलॉजी, प्रॉपर जीटीओ, प्रॉपर इंटरव्यू, प्रॉपर कॉन्फ्रेंस और सब कुछ परफेक्ट हो उस तरीके से। और एक बार नहीं, एक बार के एडमिशन पे साल भर का फोकस, तो इसका उद्देश्य यही है कि हमें आपको किसी भी कीमत पे वर्दी पहनाना है और इंडियन नेवल एकेडमी में आपके जाने के सपने को पूरा कर दिखाना है। तो जरूरत है कि 2 कदम हम बढ़ें और 4 कदम आप बढ़िए और मिल करके हम बेहतर करो। इस बार जो हमारे सामने इंडियन नेवी ने फिर से एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री जनरेट कर दी है 2023 जनवरी बैच के लिए, इस बार अपनी सफलता का परचम लहराएं और पूरे देश को, पेरेंट्स को और हम सबको गर्व महसूस करने की एक वजह दें। और हम अवेलेबल हैं आपके लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी एमकेसी लर्निंग ऐप पे जबरदस्त ऑनलाइन क्लासेस के साथ और बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें लेके, जो कि एसएसबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पैनासिया हैं, जो कि आपको बिल्कुल गाइड करेंगे सही डायरेक्शंस में चलने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं ये समय इंतजार का नहीं है, इस समय उठ खड़ा होने का, फॉर्म अप्लाई करने का और एमकेसी का हिस्सा बनके इस बार इंडियन नेवी के, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला का हिस्सा बनने का। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।